आज देखिए पुरुषोत्तम मास के परम पावन माह में भगवान सतदेव की पूजा देखिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान सतदेव का नाम लेने से भी अधिक मास में सतदेव की कथा कहने से अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। आज सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि एकत्र होकर आज वह जब विचार कर रहे थे कि इस कलिकाल जो है निकट आ गया है, इस कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे होगा, कैसे उन्हें भक्ति प्राप्त होगी, कैसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी, कैसे वह भगवान के चरणों में प्रीति होगी, कैसे प्रेम होगा और कैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से उन्हें कैसे वैराग्य आएगा और वैराग्य से त्याग की भावना कैसे बनेगी। जब इस प्रकार विचार कर रहे थे तो वही सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से जब पूछा ना तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि ऋषियों, तुमने द्वैमती अति उत्तम प्रश्न जो मुझसे किया है, जो अपने लिए नहीं ये वह समस्त विश्व के लिए किया है, क्योंकि कलयुग से सभी परेशान हैं। वह कोई दर्द दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनिक न रहे उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। आज देखिए जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा कि ऋषियों, भाई भगवान की कथा श्रवण करने से पहले, मनन करने से पहले भगवान का ध्यान जो है मन में होना चाहिए। भाई भगवान का हम ध्यान करें, उनका गुणगान करें। आज जब सभी लोग भगवान नारायण सतदेव का ध्यान करने लगे, आज वही सौनकादिक ऋषियों से सूत जी ने कहा इससे सतदेव का ध्यान कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले देखिए ऋषियों, वह मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार जो है ना, एक बार नारद जी ने भी नारायण से प्रश्न कर लिया था। हे प्रभु, जब तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए जब वह नारद जी आज जब मृत्यु लोक में आए ना, तो उन्होंने वह मृत्यु लोक के प्राणियों का दुख देखा। आज दूसरे के दुख को देखकर वह दुखी हुए। आज देखिए वह नारद जी आज दुखी होकर सीधे वह वैकुंठ धाम भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं। आज देखिए नारद जी जब जाते हैं ना तो नारायण नारायण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, उनका गुणगान करते हुए जाते हैं। आज देखिए जब वैकुंठ धाम पहुंचे और नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आज जब वह भगवान के नाम को गुणगान करते हुए जब पहुंचे, आज प्रभु के सामने जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप जो है ना सर्वशक्तिमान हैं, आप भक्ति को देने वाले हैं, आप मुक्ति को देने वाले हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। भक्तवत्सल भगवान, हे दीन दयाल, अमंगल का हरण करने वाले, मंगल करने वाले हैं। आपके नाम लेने से जीव के पाप ताप संताप जो है ना, ये क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, आपका भी है नाम है, नामक है। हे प्रभु, आप भी सर्वशक्तिमान है, आप भी सुख को देने वाले हैं, आप भी दुख का हरण करने वाले हैं, आप भी दीनों पर दया करने वाले हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जब इस प्रकार की सुंदर स्तुति, आज देखिए जब सुंदर स्तुति नारद ऋषि
नारायण ने सुनी। आज जो है भगवान प्रेम से कहते हैं कि हे नारद, क्या बात है, इस कारण तुम्हारा आगमन हुआ है, वही मैं सबको कुछ बताओ। अब तो भाई नारद जी कहने लगे, प्रभु आप तो घर घर के जानने वाले हैं, घर घर वासी हो, फिर भी आप मुझसे प्रश्न करते हैं तो सुनिए कि भाई प्रभु मृत्यु लोक में ना अनेक योनि में सभी प्रकार के मनुष्य जो हैं वह अपने अपने अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे प्रभु, अगर आप जो है ना मुझ पर दया रखते हो, मुझ पर कृपा रखते हो, तो प्रभु बताइए जो मनुष्य का दुख जो है ना इस प्रकार भी होगा। आज देखिए जब इस प्रकार परोपकार की भावना से जब नारद जी ने नारायण से कहा तो भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। आज जो परोपकार की भावना से कार्य करता है उसका कार्य जो है कभी भी निष्फल नहीं होता, बड़े सफल होता है। तो दूसरे की दुख को देखकर दुखी हो जाता है ना, वही महात्मा है, वही सत्य है। आज भगवान कहते हैं, परहित बसे जाके मन माही, तो जग में कछु दुर्लभ नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परवीलासन नहीं अजमाई। आज भगवान ने कहा, नारद तुमने जो प्रश्न किया है ना वह ध्यान से सुनो। वह कलयुग में मनुष्य अच्छी तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करके मनुष्य तुरंत यहाँ पर सुख को प्राप्त करके वह मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इसका क्या विधान है, क्या विधि है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब विस्तार से बताइए। आज भगवान कहते हैं, दुख सौभाग्य को दूर करने वाला, धर्म और दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला, किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का शाम के समय ब्राह्मण बंधु के साथ धर्म परायण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यदेव की भक्ति को सामग्रियों को लेकर अपने परिवार बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराए, ईश्वर भोजन करें। वही नित्य गीतादि का अर्चन करते हुए, समय व्यतीत करते हुए वह इस तरह व्रत जो करता है उसके मनोरथ सभी पूर्ण होकर अंत में धाम हो जाता है। इति श्री लीलाखंडे श्री सत्यनारायण स्वामी का प्रथम अध्याय संपन्न। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान।